नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। फैक्ट चेक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दो ऐसे वायरल मैसेजेस का जो बड़े पैमाने पर शेयर किए जा रहे हैं। और आज हम खास तौर पर उन वायरल मैसेजेस की बात करेंगे जो हमारे फॉलोअर्स है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमारे दर्शक हैं, उन्होंने हमें भेजा है। सबसे पहले बात करेंगे इस ट्वीट का जो बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। इसे हमें भेजा है हमारे एक दर्शक मोहम्मद तनवीर ने। उन्होंने इस स्क्रीनशॉट को हमसे शेयर किया और उन्होंने पूछा कि क्या इसमें सच्चाई है या नहीं। क्या है दरअसल ये वायरल मैसेज? दरअसल ये जो वायरल मैसेज है ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा हुआ है। इसमें दावा किया गया है कि अमित शाह को बोन कैंसर हो गया है। ये जो ट्वीट है ये बड़े पैमाने पर, जो ये इसका स्क्रीनशॉट बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। लोग दावे कर रहे हैं और इसकी सच्चाई जो है कोई नहीं बता रहा है। हमारे पास जब हमारे सब्सक्राइबर ने ये स्क्रीनशॉट हमें भेजा तो हमने उसकी तफ्तीश की। सबसे पहले पढ़ के सुनाते हैं कि आखिर इस पूरे मैसेज में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, अमित शाह का ट्विटर हैंडल है, वेरीफाइड दिखा रहा है, 12 घंटे दिखा रहा है कि 12 घंटा पहले इसे ट्वीट किया है। इसमें लिखा गया है कि मेरे देश की जनता, मेरे द्वारा उठाया गया हर एक कदम देश के हित में ही रहा है। मेरा किसी जाति या धर्म विशेष के व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है। कुछ दिनों से बिगड़े स्वास्थ्य के चलते देश की जनता की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। ये बताते हुए दुख हो रहा है कि मुझे गले के पिछले हिस्से में बोन कैंसर हो गया है। मैं आशा करता हूं कि रमज़ान के इस मुबारक महीने में मुस्लिम समाज के लोगों से भी मेरे स्वास्थ्य के लिए दुआ करेंगे और जल्द ही स्वस्थ होकर आपकी सेवा करूंगा। तो ये जो है ये स्क्रीनशॉट है जो बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। कई ट्विटर हैंडल ने इसे स्क्रीनशॉट को शेयर किया, फेसबुक पर शेयर किया और सबसे ज़्यादा इसे जो है शेयर किया जा रहा है वो है व्हाट्सएप पर बड़े पैमाने पर इसे शेयर किया जा रहा है। जब हमारे पास ये ट्वीट आया तो पहली नज़र में ही हमें पता चला कि ये जो मैसेज है ये सही नहीं है, ये फेक है। अगर अमित शाह को बोन कैंसर होता तो सभी न्यूज़ चैनल्स की, सभी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बन जाती। लेकिन जब हमने सर्च किया तो हमें कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली और अमित शाह ने कोई भी ऐसा ट्वीट भी नहीं किया। अब इस ट्वीट के फर्जी होने के कई सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे इस ट्वीट के जो टेक्स्ट लिखा गया है, वो जो टेक्स्ट का फॉर्मेट है वो ही पूरी तरह से गलत है। ऐसा टेक्स्ट हमें अक्सर ट्विटर पर देखने नहीं मिलता है। जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, कई सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हैं। आपको बता दें कि अगर अमित शाह कुछ ट्वीट करते हैं तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक होने की जो है गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि अमित शाह खुद अपने हाथ से ट्वीट नहीं करते हैं। सोशल मीडिया की टीम होती है और सोशल मीडिया की जो टीम है वो सोच समझकर ग्रामेटिकल एरर ना हो तो उस हिसाब से वो ट्वीट करती है। लेकिन ये जो ट्वीट जो हमें दिख रहा है इसके अंदर ग्रामेटिकल एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ट्विटर पर जब हम किसी चीज़ को टाइप करते हैं तो वर्ड्स की एक जो पर्टिकुलर लिमिट होती है, लेकिन ये जो टेक्स्ट मैसेज हमें दिखाई दे रहा है ये उस लिमिट से भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। अभी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स की अगर बात करता हूँ तो जाति की स्पेलिंग क्या है और जाति की स्पेलिंग देखिए क्या यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य और स्वस्थ ये दो वर्ड जो है वो जो है इस्तेमाल किए गए हैं। स्पेलिंग क्या है और यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जल्द और जल्द मतलब ना स्पेस ना कुछ, तो ये एक के सबसे पहले यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हमें दिखाई देती है 3 वर्ड्स में। अब इस ट्वीट की एक और गलती, दरअसल जिस बंदे ने इस ट्वीट को बनाया, मतलब जिसने फर्जी ट्वीट बनाया, वो एक चीज़ जो है इसमें करना भूल गया। दरअसल जब हम कोई भी ट्वीट करते हैं या फिर किसी ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेते हैं तो जहां पर फोटो का आइकॉन होता है उसके नीचे कोई भी टेक्स्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो ट्विटर बनाया गया फर्जी जो भी है, उसमें बनाने वाले ने वो ये भूल गया कि जो आइकॉन है, जो फोटो है, जो थंबनेल है, उसके नीचे जो है उसने टेक्स्ट डाल दिया। यानी कि फोटो है सर्कल में, उसके नीचे भी टेक्स्ट है।
लेकिन ट्विटर में ऐसा नहीं होता। अगर आपकी कोई फोटो है तो उसके नीचे का स्पेस खाली होता है, आपके नाम से लेके आगे का जो हिस्सा होता है वहाँ पर जो है टेक्स्ट हमें दिखाई देता है। तो दूसरी बात ये कि इस तरह से ये फर्जी है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्विटर पे जो कैरेक्टर की लिमिट होती है वो 280 वर्ड की होती है, लेकिन इस ट्वीट को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो ट्वीट है ये 280 से भी ज़्यादा शब्दों का दिखाई देता है। जब कोई भी ट्वीट जो है वो 280 शब्दों से ज़्यादा चला जाता है तो ट्विटर में वो थ्रेड बन जाता है, यानी कि अलग अलग ट्वीट्स में हमें देखने मिलता है। लेकिन ये जो ट्वीट दिख रहा है इसके अंदर सभी का सभी एक साथ दिखाई दे रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये जो ट्वीट है ये पूरी तरह से गलत है, फर्जी है। अमित शाह को कोई भी कैंसर नहीं हुआ है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बीते कुछ वक्त में हमने देखा कि अमित शाह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बैठक हुई थी, देश के अलग अलग जो राज्य के मुख्यमंत्री थे उसमें भी वो शामिल थे। तो फिलहाल ये जो खबर फैलाई जा रही है ये झूठी खबर है। अब बात करते हैं दूसरे वायरल मैसेज की जो सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। दरअसल इसके साथ एक वीडियो भी ट्वीट किया जा रहा है। क्या है ये मैसेज? दरअसल इसमें ये कहा गया है कि मुंबई में जो है आने वाले कुछ दिनों के लिए जो है मिलिट्री जो है लगा दी जाएगी, मिलिट्री लॉकडाउन मुंबई में किया जाएगा। बड़े कई लोगों ने इस पर ट्वीट किया और कहा कि आर्मी आने वाली है, इसके पहले जो है आप घर में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी जो है सप्लाई जो है वो इकट्ठा कर लें। इस मैसेज के साथ एक वीडियो भी जो है वो सर्कुलेट हो रहा है जिसके अंदर एक ऑटो रिक्शा है। ऑटो रिक्शा के अंदर एक अनाउंसर है, वो ये कह रहा है कि 3 दिन के लिए जो है वो लॉकडाउन और कड़ा कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है सब्जी और फल ये भी चीज़ें नहीं मिलेगी। लेकिन इस पूरे वीडियो में अगर देखा जाए तो कहीं पे भी आर्मी का जिक्र होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस मैसेजेस की अगर बात करें तो कई फ्रेंड्स ने हमें कॉल किया, उन्होंने भी पूछा कि क्या मुंबई में मिलिट्री आ रही है। तो फिर कई व्हाट्सएप मैसेजेस भी हमें आए, हमारे कई सब्सक्राइबर्स ने भी हमें जो है ईमेल किया और उन्होंने भी जानने की कोशिश की कि क्या मुंबई में आर्मी आने वाली है या नहीं। देखिए, मुंबई में आर्मी नहीं आने वाली है और मुंबई में अगर आर्मी आएगी तो उसके पहले जानकारी दी जाएगी। इस बात की तहकीकात तो हमने की कि ये जो मैसेज है वो फर्जी है, क्योंकि जो वीडियो जिसका दावा किया जा रहा है उस वीडियो में भी कहीं पे भी आर्मी का जिक्र नहीं किया गया। दूसरी बात ये है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी जो है इस पूरे जो अफवाह फैल रही थी उसको लेकर वो भी सामने आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि महाराष्ट्र में आर्मी आने के बारे में अभी तक नहीं सोचा गया है और अगर मुंबई में आर्मी को बुलाया जाएगा तो उसके पहले मुंबई की जनता को इसकी जानकारी दी जाएगी। तो क्या कहा उद्धव ठाकरे ने, आप खुद ही सुनिए। 2-3 दिवस मुंबईमध्ये एक अफवा आहे. अफवा काय? मुंबई लष्कराच्या ताब्यात देणार, मुंबई लष्कराच्या ताब्यात देणार, मुंबईमध्ये लष्कर येणार, मग लॉकडाऊन होणार, सगळी दुकानं बंद होणार. लष्कर कशाला पाहिजे? आणि आजपर्यंत मी जे काही केलेलं आहे तुम्हाला सांगून आणि तुम्हाला विश्वासात घेऊन केलेलं आहे आणि तसाच मी करणार आहे, तसंच करणार आहे. आपल्याकडे सुद्धा तुमच्या लक्षात असेल की लॉकडाऊन करताना टप्प्याटप्प्याने आपण करत गेलो. पहिल्या काही गोष्टी बंद केल्या, नंतर काही गोष्टी बंद केल्या, त्याच्यानंतर काही केल्या, असं करत करतच आपण पुढे गेलो. त्याच्यामुळे लष्कराची काहीच गरज नाहीये. आणि मी तुम्हाला पहिल्या माझ्या भेटीतच सांगितलेलं आहे की ही जी लढाई आहे ह्याच्यामध्ये जवान आपण सगळेजण आहात. ते जे जवान आहेत ते सरहद्द सांभाळतायत, पण हे जे युद्ध आहे हे आपल्याला लढायचं आहे आणि तसं तुम्ही ते लढतात. संयमाच्या आणि जिद्दीच्या जोरावरती लढतात. लष्कराची आवश्यकता नाहीये, लष्कर मुंबईत येणार नाही. तो ये दोनों मैसेज जो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं तो ये पूरी तरह से फर्जी है। मुंबई में आर्मी नहीं तैनात की जाएगी, अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो आपके पास भी ऐसा कोई वायरल मैसेजेस होगा तो आप जिस तरह से हमारे दर्शक हमें फॉरवर्ड करते हैं तो आप भी हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम जो है उसकी तफ्तीश करके उसकी सही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारा ईमेल आईडी है sonu@hwnews.in। आप इस पर भेजिए, हम उसकी तफ्तीश करेंगे। साथ ही साथ आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसे भी जो है आप सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि जो भी हमारे शोज़ बनेंगे वो हम आप तक सबसे पहले वो मिलेगा। हमारा जो ऐप है HW न्यूज़ वो भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए HW न्यूज़, और हमारा जो ट्विटर हैंडल है उसे भी आप फॉलो करें ताकि आपको पल पल की हर एक
खबर और अच्छी खबर आपको मिलती रहे। साथ ही साथ हम आपसे ये भी अपील करेंगे कि आपके पास कोई फर्जी मैसेज होगा तो आप उसे फॉरवर्ड ना करें, पूरी तफ्तीश करें, और कोई भी ऐसा मैसेज जो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब करता है तो ऐसे भी मैसेजेस को आप फॉरवर्ड ना करें। साथ ही साथ लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के जितने इंतज़ाम हैं उनका पालन करिए। आप भी जो है सुरक्षित रहिए, अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रहिए, ताकि जल्द से जल्द जो है एक लॉकडाउन ख़त्म हो और देश एक बार फिर से पटरी पर आ सके। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।